तो जो लोग जो हेटर्स हैं, चलो जो बोलते हैं कि सितंबर 2020 में या कोविड-19 जो चल रहा है अभी काम नहीं है, ये इनके बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? काम है यूके में अगर कोई करना चाहे तो, इवन कि आज अप्रैल 2021 है, बोलिए। तो एनएचएस में मुझे जॉब मिल गई, मेरा सारा कितने यूनिफॉर्म घंटे बैग पर सब आप कुछ। कमाते हैं एनएचएस में, अगर बुरा मत ना माने पूछना चाहूँ आपको, कितने घंटे में और कितना पैसा बनता है आपका महीने का एज ए स्टूडेंट, बताइए। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक माँ का बेटा लेकर आऊंगा जो आपको बताएगा कि वो भी सिक्योरिटी की जॉब करता है। जैसे मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया है अभी 2 दिन 3 दिन पहले कि सिक्योरिटी की जॉब कैसे ढूंढते हैं और इवन की कंस्ट्रक्शन की जॉब कैसे ढूंढते हैं। तो कोई अगर माँ का बेटा कंस्ट्रक्शन वाला देख रहा है वीडियो तो वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो आज एक लड़का पाकिस्तान से है जिसका नाम अहमद है। आज हम इससे बातें करेंगे और इससे पूछेंगे कि इसने सिक्योरिटी की जॉब कैसे ढूंढी। देखिए वो सिक्योरिटी के ड्रेस में कितनी रिस्पेक्ट है यूके में सिक्योरिटी की जॉब करना। कोई इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश नेपाल की तरह नहीं है। ये सितंबर 2020 में आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको जो लॉकडाउन या जिसको हम बोलते हैं कोविड-19 में पीक में, सितंबर में पीक था जो लॉकडाउन था, हम इससे पूछेंगे कैसे इन्होंने सर्वाइव किया। क्या यूके में पार्ट टाइम जॉब्स हैं, क्या यूके में टीयर 2 जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। और मेनली हम आज बात करेंगे मेनली सिक्योरिटी की जॉब। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो जनवरी 2021 में आएंगे, सितंबर 2021 में आएंगे या जनवरी 2022 में आएंगे, या फिर वो जो बच्चे मई 2021 में आएंगे या 2023 वाले बच्चे भी होंगे, तो उनको दिखाने के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किस तरह ये जो अहमद जी इन्होंने जॉब ली एज सिक्योरिटी और क्या ये अपनी फीस पे कर पा रहे हैं। और इनसे पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं। आज हम इनसे चिट चैट करेंगे। अहमद जी मोस्ट वेलकम इनटू माय शो चाय विद गैरी कह लो या एक स्पेशल स्किल्स शो कह लो। तो मोहम्मद जी बताइए आप कौन हो, कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, आपका कोर्स क्या है और कब से यूके में हो। मेरा नाम हुज़ैफा अहमद है और मैं आया था सितंबर 2020 में। पाकिस्तान पेशावर से मेरा ताल्लुक है। और अभी तो गैरी भाई ने मेरा इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं क्या बताऊं, गैरी भाई को मैंने तब से सब्सक्राइब किया है जब से गैरी भाई के 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे। तकरीबन एक साल तक हो गया है जो मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ लगातार। तो यही मेरा कोई मतलब कोई आइडियाज नहीं थी। यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में पढ़ रहा हूँ मैं। कोर्स और क्या है? बायोमेडिकल साइंसेज में कर रहा हूँ। वाओ, यू आर बायो साइंस स्टूडेंट। एमएससी कर रहे होगे ना? नो सॉरी, बैचलर्स कर रहा हूँ। बैचलर्स कर रहे हैं। वाओ अहमद जी, तो आप बायोमेडिकल का बहुत स्कोप है, बड़े अच्छे हो मेडिकल साइंस के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कहा सितंबर 2020 में आए हैं, तो पहला क्वेश्चन टिपिकल पूछते हैं, क्या था उस टाइम लॉकडाउन और कैसे आपको पहले पार्ट टाइम जॉब मिली। पार्ट टाइम जॉब इज मेन थिंग आज बात करेंगे। तो मेन यही स्टूडेंट के जो मेन कंसर्न होते हैं यहाँ आने के बाद वही पार्ट टाइम जॉब होता है। क्योंकि सर्वाइवल भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टडीज भी मतलब करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है, क्योंकि मतलब अकोमोडेशन खर्चे वगैरह तो होते रहते हैं। तो जब मैं आया था 2020 में, तो वही जब मैं आया तो तकरीबन 3 नवंबर में आया था। तो एक हफ्ते बाद में लॉकडाउन लग गया तो मुझे फिर जॉब्स नहीं मिल रही थी। और मुझे मतलब मेरा तो फैमिली भी यहाँ है, तो वो भी कोई खास मतलब मुझे गाइड नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैंने एक फ्रेंड से पूछा जो लंदन में रहता है। उसने कहा कि आप मतलब लिंक्डइन बनाओ, लिंक्डइन और इंडीड में मतलब वही क्रिएट करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो। हाँ, फेसबुक जॉब मार्केट का मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने किया है इंडीड पर अप्लाई किए हैं, यही लिंक्डइन में अकाउंट बनाया है और फेसबुक मार्केट प्लेस में total.com बहुत ज्यादा वेबसाइट मैंने सर्च किए हैं। तो करते करते मतलब जो रिकमेंडेड जॉब्स में मुझे आता था, सिक्योरिटी वगैरह मुझे आता था, लेकिन मुझे सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं था क्योंकि हमारे कंट्रीज में सिक्योरिटी में मतलब कोई नहीं जाता है, ये स्कोप भी नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है वहां पर। तो ऐसे ही मैं, एक मेरा अंकल है वो यही रहता है, तो वो सिक्योरिटी करता है। मैंने उनसे पूछा कि मतलब सिक्योरिटी यहाँ किस तरह होता है, क्या सिस्टम होता है। तो मुझे उन्होंने समझाया कि यहाँ पर आपने क्लासेस लेनी है, फिर मतलब क्लासेस के बाद आपने वो असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद वो पास करना है, जब पास करके आपने फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने बैच के लिए अप्लाई करना है। तो बैच के लिए अप्लाई करने के बाद आपने अपने कंपनीज ढूंढनी है। यूपी में बहुत ज्यादा कंपनीज है यहाँ पर। मैं तो मैनचेस्टर में रहता हूँ, तो यहाँ काम भी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी का आजकल बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि अजदा टेस्को मतलब अब मैं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल काम ही नहीं होता, बस 1 घंटे 2 घंटे बाद सिर्फ एक पेट्रोल होता है। फिर मैं यहाँ बैठे रहता हूँ, लैपटॉप भी मैंने लाया है, तो स्टडीज भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, मेरा रेट भी बहुत बेस्ट है। तो सिक्योरिटी मतलब ये मुझे कैसे मिला, मतलब
पहले मैं कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा हार्डशिप, मतलब यहाँ जब आते हैं तो स्टूडेंट होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है ना। ये आपकी वीडियो से मैं मतलब आपसे गाइड्स में लेता था कि होम सिकनेस होती है, ये मुझे नहीं पता था ये क्या होती है। जब मैं आया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो मैं यहाँ आया तो होम सिकनेस भी था, बहुत ज्यादा परेशान था फीस कैसे पे करनी है, क्योंकि सब कोई जो स्टूडेंट आते हैं मोस्टली मिडिल क्लास से होते हैं ना। तो मैं आया तो अब मैं जॉब सर्च कर रहा था। पहले मैंने एमओटी स्टेशन में जॉब की है, वो तो बहुत ज्यादा सख्त थी क्योंकि उस टाइम -5 -10 था। तो उसमें बर्फबारी में मैं कर रहा था मैकेनिक जॉब, जिसमें टायर भी खोलने होते हैं, मतलब सारा मैकेनिक जॉब होता है। और उसके बाद मैंने की है एक और बंदे से मतलब रब्ता की है, उसमें पूरा शॉप चला रहा है, सुपर पाउंड स्टोर चला रहा है। तो उसमें भी मैंने काम किया है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा टफ काम होते हैं क्योंकि आपने सारा माल मतलब वो आता है ना, तो वो लगाना भी पड़ता है, वहाँ गोदाम में भी रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा सख्त काम होते हैं। तो होते होते मैंने फिर टेक अवे भी कहा भी है, लेकिन टेक अवे काम बहुत बेस्ट है। फिर हाँ, सिक्योरिटी और टेक अवे अगर हम कंपेयर करें तो फिर सिक्योरिटी बेस्ट है, लेकिन लग रहा है आपके कपड़े, आप सॉरी मैं को बात काट रहा हूँ, आपके कपड़े इतने अच्छे। पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं गुरु हूं, मैं गुरुदक्षिणा मांगू, बच्चा भी आया है, आप वीडियो को दिल खोल के लाइक करो, जितना लाइक करोगे आगे जाकर आप ऐसे बच्चे लेकर जो खुलकर बोल रहे हैं। तो आपने कहा कि आपके अंकल जी थे, थोड़ा होम सिकनेस हुई, आप कंस्ट्रक्शन की जॉब, तो कितना पैसा लगा है आपको लाइसेंस बनाने में, सिक्योरिटी का क्या उसकी फॉर्मेलिटीज है और कितना टाइम लगता है, ये बताएंगे थोड़ा सा आप? तो सिक्योरिटी में अब ये मैंडेटरी है कि आपने अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लानी है, क्योंकि आपको एक साइट तो मिलेगी नहीं, आपको डिफरेंट साइट्स पर जाना पड़ता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लाके आपने यहाँ पर वही इंश्योरेंस करना है, गाड़ी लेनी है, जो सिक्योरिटी में वो मैंडेटरी है, क्योंकि मतलब उसका बहुत फायदा है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो यहाँ सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। पहला स्टेप तो ये है आपने इंटरनेशनल लाइसेंस लानी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना है, या पाकिस्तान से या इंडिया से, लेकिन फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हो, क्योंकि ये फिर एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, तो वो लाके, ये दो चीजें मस्ट है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ फिर एकेडमीज होती हैं, SIA ट्रेनिंग एकेडमीज उसे कहते हैं। तो उसमें आपने मतलब दाखिला वगैरह एडमिशन लेनी है, 3 दिन का कोर्स होता है। 4th डे में आपने असेसमेंट देना होता है। तो असेसमेंट इतना मुश्किल नहीं होता, वही मतलब सिक्योरिटी के बेसिक्स आपने लर्न किए होंगे तो उसके असेसमेंट होगा। तो वो असेसमेंट दे के आपने पास मतलब 2 हफ्ते उसमें लग जाते हैं तकरीबन, वो रिजल्ट आने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। जब रिजल्ट आता है वो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपने अप्लाई करना है पोस्ट ऑफिस में बैच के लिए, जो बैच में आपको अभी दिखाऊंगा भी। तो बैच के लिए अप्लाई करके आपका बैच भी आएगा, तकरीबन 2-3 वीक्स वो भी लेते हैं। अब ये मेरा बैच है डोर सुपरवाइजर का, ये मेरा सिक्योरिटी बैच है डोर सुपरवाइजर। तो ये इस तरह आपका लाइसेंस हो जाएगा, आ जाएगा। तो जब ये लाइसेंस आ जाता है तो आपने कंपनीज ढूंढनी। अब कंपनीज किस तरह ढूंढने, जो आप वीडियोस में भी गाइड करते हैं, इंडीड इज द बेस्ट प्लेस टू सर्च फॉर अ जॉब। इंडीड में आपने अप्लाई किया है, मुझे आपकी वीडियोस वॉच कर करके मतलब सारा गाइडेंस मिला ना। तो यही मैं अपने अभी मेरे तीन कजन आ रहे हैं, उन्हें मैंने आपका चैनल रिकमेंड किया है। उन्हें क्या कि अब गैरी बाइक को देखे मुझे तंग ना करे, तो वो आपके इतने बड़े फैन है, वो कह रहे हैं हम जब आएंगे तो गैरी बाइक से जरूर मिलेंगे। और इनकी सारी फैमिली आपकी वीडियोस देखती है, तो उनकी अम्मी, हाँ बिल्कुल, वो आपको बहुत दुआएं देती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा लगा, एक पाकिस्तान माँ की दुआ से। हाँ जी बोलिए। तो लाइसेंस मतलब आ गया तो कंपनी, आपने 10-15 कंपनीज में अप्लाई कर दी तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है। क्योंकि अजदा, टेस्को, मॉल्स, पब्स, क्लब्स, एवरीथिंग, इसमें सिक्योरिटी गार्ड जरूर होता है। तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें पे रेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये क्लब्स वगैरह में, मॉल्स में 12 पाउंड पर आवर, 15 तक जाती हैं। अब मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइड में, तो इसमें काम भी बहुत कम है। और चूंकि मेरी ईस्टर हॉलीडेज है तो मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो मतलब काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी 9 पाउंड 9.5 मुझे दे रहे हैं। तो बेस्ट है ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काम भी नहीं है, आपने असाइनमेंट्स बना सकते हो यहाँ पर, मतलब सब कुछ कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अच्छा, तो जब मतलब कंपनी से अप्लाई करके फिर आपको मतलब वो इंडक्शन वगैरह होते हैं, पर उसके बाद आपको अपनी साइट्स दिखा दी जाती हैं। तो बहुत ज्यादा जगहों पर काम मिलते हैं, यानी अजदा वगैरह जो मैंने देखी है। मतलब ज्यादातर तो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी तक काम मिला है, चूंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह भी बनाने होते हैं। तो यहाँ मतलब 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद में एक पेट्रोल लगाता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पर, फिर आके बैठ जाता हूँ, फिर लगाता हूँ,
बस यही काम होता है और कुछ नहीं होता सिक्योरिटी में। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा, आते ही अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लाएं, और वही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, जो जिसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो फौरन ऑफिस से अटेस्ट करके लाएं। ओके गुड। दो चीज पूछूंगा बड़े सिंपल सी, फिर आगे आपकी और बातें करेंगे। कितने पैसे लगते हैं? मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है इस पर, आपके वीडियोस पहले पोस्ट किया है कंस्ट्रक्शन का और सिक्योरिटी पर, फिर मैं आपके मुंह से पूछना क्योंकि आप जॉब करते हैं। कितने पैसे लगते हैं बनने में सिक्योरिटी का जो लाइसेंस हमने दिखाया, और कितना टाइम लगता है? बस एक लाइन बता दीजिए। पैसे तकरीबन यही 450 तक लगता है पाउंड्स, और टाइम इतना लगता है तकरीबन एक आध महीना लग जाता है। 1 महीने में लग जाता है। चलो पैसे बता रही। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा सिक्योरिटी की जॉब आपको बहुत मिली और बहुत खुश हो, और आपने कहा है कि जब यूनिवर्सिटी हॉलीडेज होती है तो फिर यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता होगा ना आपको फुल टाइम काम करने के लिए ना, जब क्रिसमस में आपके आए हुए यूनिवर्सिटी ना लेटर देते होगी आपको ना, तो बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो गया कि आपने सिक्योरिटी की जॉब पे और खुलकर बोला है। चलो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी स्टडी कैसी है? स्टडी के बारे में थोड़ा इजी है, टफ है पाकिस्तान के मुकाबले या इंडिया? व्हाट स्टडीज लुक लाइक इन यूके? तो अगर हम मतलब कंपेयर करें स्टडीज को, तो मतलब स्टडीज तो सब कुछ एक ही जैसा है, वही मॉड्यूल्स है। लेकिन अब यहाँ यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो हमारे तो सारे टीचर्स पीएचडीज हैं, सारे मॉड्यूल लीडर्स पीएचडीज हैं, और बहुत बहुत हेल्पफुल है। बहुत मतलब पाकिस्तान में इतना या इंडिया में इतना मतलब नहीं मिलता जितना हेल्प हमें यहाँ मिलता है। और यहाँ ज्यादातर रिसर्च है, अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ थ्योरी बेस्ड ज्यादा होता है, तो यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से आपके स्किल्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं। अब मुझे यही इस कोर्स की मदद से मुझे मिला है, एक दूसरा काम भी मुझे मिला है। हो सकता है मैं ये काम छोड़ भी दूं, क्योंकि वो फिर इससे भी बेस्ट है, क्योंकि मुझे एनएचएस में जॉब मिल गई है ना। तो एनएचएस में मुझे जॉब मिल गई, मेरा सारा यूनिफॉर्म कितने घंटे पर आप कमाते हैं एनएचएस में? अगर बुरा मत ना माने, पूछा ना चाहूँ आपको, कितने घंटे में और कितना पैसा बनता है आपका महीने का एज ए स्टूडेंट, बताइए। एज ए स्टूडेंट बताइए कितना पैसा बनता है आपका? एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम तो अगर मतलब यही सिक्योरिटी वगैरह या एनएचएस या मतलब टेक अवेज में करोगे तो यही मिलेगा 1000 कभी तक, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और अगर यूनिवर्सिटी बंद हो तो जब हॉलिडेज हो तो जो लोग डिपेंडेंट पर आ रहे हैं, जिनके हस्बैंड आ रहे हैं ना, फुल टाइम काम कर सकते हैं वाइफ के ऊपर, तो फुल टाइम कितना सिक्योरिटी पैसा आदमी बना सकता है? फुल टाइम पर मतलब लोग बहुत बनाते हैं 3000 4000। हाँ अगर डिपेंड, हाँ बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये लड़का सच बोल रहा है, मैंने 1000 बोला है, सॉरी अहमद जी काट रहा हूँ, 3000 4000 पाउंड मेरे फ्रेंड मेरा कजन बनाता है, लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हैं। और ये लड़का मैनचेस्टर में रहता है, चेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, बता रहा है 1000 पाउंड ये स्टडी में बनाता है जब ये स्टडी करता है। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे, कान खोलकर आज मैं बताना चाहूंगा, एक दिल से बताना चाहूंगा, जो लोग आपके इंडिया पाकिस्तान यूके आए हुए, मैं सारे नहीं कह रहा, पर 70% लोग आपको बोलते हैं कि यूके में काम नहीं है, दे आर जेलस। ये लड़का आज का लड़का है, सितंबर 2020 में बोल रहा है, और आपके माँ बाप का, जैसे आप बेटे हो, आपकी एक तरह की पाकिस्तानी माँ का बेटा है, और खुलकर बता रहा है कि 1000 पाउंड बनता है। और ये मैनचेस्टर में रहता है, बर्मिंघम में भी नहीं रहता है। देखिए मुझे लोग कहते हैं कि गैरी भाई हमेशा बर्मिंघम के स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, आज मैं आपको मैनचेस्टर का बच्चा लेकर चेस्टर का। तो मैं सल्यूट करूंगा आपकी ऑनेस्टी को, सल्यूट करूंगा, आप में कॉन्फिडेंस, आप खुलकर बोल रहे हो। तो 3-4 हजार पाउंड वो सिक्योरिटी कमाते हैं, जो 3-4 लाख है, जो इंडिया में सिक्योरिटी की जॉब को बहुत गंदा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब आप बहुत सेफ हो, कैमरा आपके ऊपर भी है, कोई आपसे मिसबिहेव नहीं कर सकता है, और बहुत रिस्पेक्ट है, आप टाई भी लगाए हो, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका स्टडी भी ठीक है। अब बताइए एक्सपेंसिव कितने हैं? एक लड़का, आप सिंगल हो, कितने एक्सपेंसिव है एक लड़के के जब वो शेयरिंग में रहता है? तो शेयरिंग में मतलब ये तो डिपेंड करता है आप जहां रहते हो। मतलब लंदन में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इसी हम कंपेयर करते हैं जैसे सिटीज के, तो मैनचेस्टर में मतलब अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हो अपने स्टूडेंट्स फेलोज के साथ, तो बन जाता मतलब किराया तकरीबन 150 तक होता है, 200 तक भी जाता है, 300 तक भी जाता है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा 200 तक मेरा मंथली मतलब किराया है ना। तो 200 किराया है मेरा। अभी गाड़ी भी ली है, तो गाड़ी की एक्सपेंसेस होती हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी है, तो हम मतलब गाड़ी चाहिए, तो उसमें मतलब पेट्रोल वगैरह का निकाल लूं तो 100 पाउंड ज्यादा से ज्यादा वो हो जाएंगे 300। और अगर दूसरे एक्सपेंसेस हम निकाल लें 100 पाउंड खाने पीने के, इतना तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम मोबाइल रिचार्ज वगैरह के लगा ले तो 400 तक मतलब खर्चा हो जाता है स्टूडेंट का यहाँ पर नॉर्मली एवरेज। अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा तो लगेगा। अगर आप मतलब इससे कम भी मतलब खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर में इतना मतलब वो
एज कम्पेयर टू लंदन वगैरह, इससे बहुत ज्यादा खर्च कम है ना। ओके, सो आप कह रहे हैं कि रफली 300 पाउंड आता है खर्चा ना महीने का, ना रफली 300-400? 300-400, हाँ बिल्कुल 300-400, मतलब बिल्कुल। कि 600 पाउंड। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन बोले, आप बैचलर के बच्चे हो, तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे एक साल की फीस तो घर से पे कर आते हैं, कुछ आधी कर, अगले साल की फीस निकल जाती है? अगर कोई आदमी सिक्योरिटी की जॉब करे, जो आप कर रहे हैं, फीस निकल जाएगी, एक्सपेंसिव निकल जाएंगे? तो अभी आपको वो भी मैंने, कंसीडर करना है कि आपकी हॉलिडेज भी आएंगे मई जून में, वो भी कंसीडर करना है कि हाँ आपको फुल टाइम। वो भी बिल्कुल। तो यही बात है ना, स्टूडेंट को मतलब पहले तो मैं स्टूडेंट को यही बताऊंगा कि अपने मतलब फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो फुल या पे करें या हाफ पे करें, क्योंकि इससे आपको मतलब बर्डन कम हो जाएगा। अब मैंने फुल पे की है तो मुझे इतना बर्डन नहीं है। तो अगर मैं मतलब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का या हाफ फीस या फुल फीस मतलब करवा लेता है, जमा करवा लेता है, तो फिर बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए सब कुछ मतलब। लेकिन हाँ हाँ, हार्ड वर्क तो होगा, हार्ड वर्क तो फिर आपने करना है, आपने क्योंकि हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क तो बिल्कुल है, बिल्कुल। हार्ड वर्क करना। देखिए कितनी अच्छी अहमद जी, आप मेरे से कितने छोटे, कितने सच खुलकर बोल रहे हैं। मैं सच में आपके पेरेंट्स को सलूट करना चाहूंगा, जिनकी इतनी अच्छी ब्रिंगिंग है। आपने मुझे कितनी बार थैंक्स बोला है इंस्टाग्राम पर, भाई भाई के वर्ड यूज किए हैं आप। गैरी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम मत छोड़िए, आपकी हर बात सच्ची। देखिए कोई आदमी में से इतना छोटा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मैं सलूट करूंगा आपको और आपकी अम्मी को, जिसका इतना अच्छा कल्चर दिया आपको। आप में इंसानियत, यूके में कुछ इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, आप भी रहते हो ना, आप भी ऑनेस्ट है ना, ये कुछ बिल्कुल नहीं है ऐसे, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ ऐसा गंदगी नहीं है, नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, आपको पता है। मैं तो 18 साल से रह रहा हूँ, आपने तो खुद ही देख लिया, आपको भी आई होगी। हाँ, तो वो जो लोग, जो हेटर्स हैं, चलो जो बोलते हैं कि सितंबर 2020 में या कोविड-19 जो चल रहा है अभी, काम नहीं है, ये इनके बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? काम है यूके में अगर कोई करना चाहे तो, इवन कि आज अप्रैल 2021 है, बोलिए। जो काम करना चाहते हैं उसके लिए काम है, अगर जो नहीं करना चाहते तो फिर नहीं है। तो यही बताऊंगा मैं। अच्छा, हाँ यूके में लॉकडाउन सिचुएशन क्या चल रही है अप्रैल 2021 में? मेरे ख्याल सब कुछ खुला है, आपको मास्क पहनना, वो बिल्कुल सही बात है, मीटर डिस्टेंस रखना है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट यूके इज ओपन ना? आपको बताइए, खुद हाँ, बताइए ओपन कैसे। है बिल्कुल। 12 अप्रैल से सब कुछ ओपन है, बिल्कुल। पहला अप्रैल से ओपन है। तो गाइस, वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे, और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कि मैं 18 साल का एक्सपीरियंस यूके में हूँ, मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जिसका सबसे एक्सपीरियंस है, और सबको ऐसे जो आप जैसे कॉमन हम जैसे लोग हैं उनको लेकर आता हूँ और आपको मोटिवेट करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, और आपको ऐसे वीडियोस बहुत आगे मिलेंगे। तो अहमद जी, ये तो हो गया आप। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल जी पूछूंगा अब आपसे। अच्छा, जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से, कोई ऐसी चीज थी जो आपके बैग में, सूटकेस में, जैसे मैं बोलता प्रेशर कुकर लेकर आओ, प्रेशर कुकर बहुत महंगा है, या ब्लैंकेट लेकर आओ, या स्पाइसी, क्या चीज थी जो आप बच्चों को बोलेंगे एक चीज जरूर लेकर आए, जो आप भूल गए हो या आपको लगता है बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट? एज स्टूडेंट तो मतलब मैं वही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो से गाइडेंस बहुत मिली है ना, तो मुझसे तो कोई इस तरह कोई चीज नहीं रहेगी। हाँ, जो आपने चीजें बताई हैं वो बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब यहाँ कुछ चीजें वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, हम अगर हिसाब लगा लें। तो जो आपकी वो वीडियोस देख रहे हैं, तो वो वीडियोस मैं इनको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो चीजें आपने जरूर लेकर आनी है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको पता नहीं होता कि कहाँ से लेना है, क्योंकि आपके इनिशियल डेज होते हैं, तो और भी बहुत ज्यादा मतलब काम होते हैं। तो आपको जो मतलब गहरी भाई जो वीडियोस में वो चीजें बता रहे हैं, वही भी चीज अपने साथ लेकर आए। मेरी मेरी उर्दू जरा मतलब कमजोर है, क्योंकि मैं दूसरा लैंग्वेज बोलता हूँ, कुछ तो कहते हैं उसको कोई उसको बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, हमें तो, मुझे बिल्कुल सही समझ आ रही। मैं तो अपने सब्सक्राइबर अफगानिस्तान से भी हैं, पेशावर से भी हैं, तो मैंने तो सबसे हाँ बात बिल्कुल। किया। अब मुझे बहुत अच्छी समझ आने लग पड़ता है, ये बच्चा पेशावर से है, यहाँ ये बच्चा हैदराबाद के लोग भी डिफरेंट बोलते हैं, इंडिया के लोग डिफरेंट बोलते हैं, पता लग जाता है। तो अहमद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपने खुलकर बोला, सिक्योरिटी की जॉब के लिए बताया कि 300-400 पाउंड लगते हैं, आपने बताया कि 1000 पाउंड बन जाते हैं। तो आपका आगे का प्लान क्या है? पीएसडब्ल्यू मिल गया है, वेल डन, आपका न्यूज पता लग गया, ग्रेजुएट रूट से बोलते हैं। आपका आगे का प्लान क्या है? आप मास्टर करना चाहते हैं या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेंगे? क्या है आपका प्लान आगे अपने टीयर 2 जॉब के लिए? अब मैं यही प्लान्स तो हर स्टूडेंट के होते हैं अलग अलग। तो मेरा यही प्लान है कि अब मैंने अभी आपको बताया भी एनएचएस में मुझे जॉब मिल गई है। तो ये भी मेरे मतलब फील्ड के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, हाँ हाँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल। लैब बेस है, मेरा सारा कोर्स भी लेबोरेटरी बेस है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो यही बैचलर्स करके ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि ये पीएसडब्ल्यू लॉन्च हो गए, तो मतलब ग्रेजुएट रूट जैसे अभी हम कह रहे हैं, तो वो बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 2 इयर्स ऑफ मतलब 2 इयर्स में हम अगर ढूंढना चाहें तो टीयर 2 स्पॉन्सर मतलब आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर आपने मतलब स्टडीज अच्छी की हो, क्योंकि हाँ उसमें इंटरव्यूज भी होते हैं, फिर आपको मतलब इंडक्शन भी होता है, सब कुछ होता है। तो स्टडीज तो लाजमी है, क्योंकि स्टडीज तो नहीं छोड़नी। अब कुछ लोग होते हैं यहाँ आके सब स्टडीज वगैरह छोड़कर मतलब काम पे लग जाते हैं, तो
जब उनका वो PSW आता है तो ना तो उनके ग्रेड्स इतने अच्छे होते हैं, ना वो मतलब वो उतना गेन कर पाते हैं स्टडीज नॉलेज। तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप मतलब स्टडीज पर भी फोकस रखे, काम पर भी फोकस रखे, और जब PSW आ जाए तो अपने लिए टियर टू स्पॉन्सर जरूर ढूंढे, क्योंकि हमारे लिए तो बेस्ट है। हाँ, मैं मास्टर भी करना चाहता हूँ अपनी फील्ड में, और बहुत ज्यादा मेरे एम्बिशंस है, क्योंकि मैं PhD भी यहाँ से करना चाहता हूँ, यहाँ मेरे बहुत ज्यादा एम्बिशंस है यहाँ। तो यही अभी प्लानिंग्स है अभी के लिए। थैंक्स वेरी मच, आपने टाइम दिया। पर मैंने आपको जब आपको बच्चे को कहा जब आप यूके आते हो आपको तब मेरे वीडियो इतने देखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको सबको सजेस्ट ये करूंगा यूके आने के बाद आप सॉलिसिटर के वीडियो जरूर देखो जो मैं बनाकर लेकर 300 के वीडियो। आप वो बताएगा कि आप यूके में कौन से रूल्स चल रहे हैं, क्योंकि ना तो मैं सॉलिसिटर ना एजेंट हूँ, यहाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन ग्राउंड पर, जो मैंने 18 साल सीखा है। तो आपको भी सजेस्ट यही करूंगा, देखिए हमारी बात नहीं हो पाई, कि आप भी सॉलिसिटर के वीडियो जब आते हैं ना वो जरूर देखो मेरे, क्योंकि उससे कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ बुरा नहीं होता, कुछ आदमी सीखता है। ठीक है, मैं आपको भी यही कहूंगा, एज ए भाई कहूंगा, बड़ा भाई कहूंगा आपके लिए। But thanks very much, Ahmed ji, आपने टाइम दिया है, and I wish you very good luck. One day I will come in Manchester and I will come and meet you. And if you come to Birmingham, you know where I am. I'm in Instagram ID Real Gary Kumar. You can contact me, and hopefully we will have a things normal. We will have go for a dinner outside Indian restaurant में चले खाना खाएंगे और बातें करेंगे और पूछेंगे आपसे और आपके घर वालों में, और अपनी अम्मी अब्बू को मेरा जरूर नमस्ते कहना, ठीक है? Thanks very much, and God bless you. Fulfill all your dreams and keep loving me, and don't forget subscribe my Gary Backwell channel. सब्सक्राइब तो कर लो, वो तो फ्री है, करने में क्या जाता है दूसरा चैनल। मुझे प्लीज कर लो, ओके? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, कर लीजिए जो भी कर। थैंक्स वेरी मच गाइस, ये थे अहमद जी जिनसे हमें बातें की हैं, एंड ही इज सो हम्बल, सो हेल्पफुल, एंड ही इज टीचिंग यू लाइक योर ओन ब्रदर। तो वीडियो को दिल खोल लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। 18 इयर्स इस कंट्री में, पर ऑन द मीन टाइम अब जहां एक खुश बाद रहे, और एक नई वीडियो की वेट करें, तब तक के अलविदा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बताना वीडियो कमेंट्स में अगली स्किल आप कौन देना चाहते हैं, ताकि मैं अगले आदमी को इनवाइट करूं अपने शो पर एज ए गेस्ट, जो हम में से एक है, हमें बताएगा कि यूके में चल के आ रहा है। तो थैंक्स सो मच गाइस, एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड आई लव यू ऑल।